गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 1.4 किया था, जिसके अंदर हमने मैग्नीफिकेशन यानी कि आवर्धन के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने नंबर्स लाइन पर यानी कि संख्या रेखा पर जो डिजिट हैं उनको जूम करके दिखाया था, यानी कि उनको मैग्नीफाई करके दिखाया था। आज हम एक्सरसाइज 1.5 के अंदर पढ़ेंगे रैशनल और इरेशनल के बारे में। जो रैशनल नंबर है यानी कि प्रीमियम संख्या है, वो क्या होती है? वो नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखी जाए, p/q की फॉर्म में लिखी जाए और जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, उनको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी कि प्रीमियम संख्या, प्रीमियम संख्या। और इरेशनल जैसे अपना एग्जाम्पल होगा 3/4 है, 5/6 है, 7/11 है, 2, 3, 4, 5, ये सारे के सारे क्या अपने रैशनल नंबर है, क्योंकि इनको डिवाइड में हम 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में जैसे √9 है, √16 है, √25 है, √36 है, ये सारे के सारे क्या है अपने रैशनल नंबर है, क्योंकि ये तो हो गया 3 का रूट और ये हो गया 4 का रूट, ये हो गया 5 का, ये हो गया 6 का, और ये सारे क्या अपने रैशनल नंबर है। रैशनल यानी कि प्रीमियम संख्या कौन सी होगी? वो संख्या जो p/q की फॉर्म में लिखी जाए, वो अपनी क्या है? रैशनल नंबर है। और बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर यानी कि अप्रीमियम संख्या, अप्रीमियम संख्या वो संख्या जो p/q की फॉर्म में ना लिखी जाए, यानी कि p/q यानी कि अंश बटे हर के रूप में, हर के रूप में न लिखी जाए, न लिखी जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? अप्रीमियम यानी कि इरेशनल नंबर। जितनी भी अपनी वर्गमूल में संख्या यानी कि जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, वो सारे अपने आते हैं अप्रीमियम संख्या में यानी कि इरेशनल नंबर में। फॉर एग्जाम्पल हो गया वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 5 है, वर्गमूल 7 है, वर्गमूल 11, वर्गमूल 13, तो ये सारे के सारे क्या है? अपनी अप्रीमियम संख्याएं हैं। दूसरा, कोई भी नंबर जो कंप्लीट ये है, जैसे अपना पॉइंट में है, मान लो अपना 1.3333 आगे चल रहा है, ये भी किस में काउंट करते हैं? इरेशनल नंबर में यानी कि अप्रीमियम संख्या में, जो कंप्लीट डिवाइड ना हो रहा हो, ठीक है। तो ये अपना क्या है? इरेशनल नंबर है। चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.5 के बारे में, जिसके अंदर हम यही बताएंगे कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है क्लैरिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर, कि अपने को कुछ नंबर दिए हुए हैं, उनमें से चेक करके बताना है कि कौन सी संख्या प्रीमियम है और कौन सी संख्या अप्रीमियम है। चलिए अपना फर्स्ट है 2 माइनस √5, 2 माइनस √5, ये बताना है रैशनल है या इरेशनल है। अब देखिए इस नंबर के अंदर क्या है कि अपना 2 तो अकेला, यदि नंबर 2 को देखें तो ये तो अपना रैशनल है, और यदि 5 को देखें तो ये क्या अपना इरेशनल नंबर है। तो जो अपना फर्स्ट नंबर है, देखिए अब माइनस करना है, रैशनल में से इरेशनल को माइनस करना है, तो हम इसको लेके चलेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल, क्योंकि इसका तो अपना कोई रूट निकल नहीं रहा, ठीक है। तो ये क्या है? इरेशनल यानी कि अप्रीमियम संख्या। ये क्या है? अप्रीमियम, अप्रीमियम। अब नेक्स्ट बात करते हैं 3 + √23 और -23। अब देखिए पहले इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो क्या होगा? 3 + √23 -√23। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो इससे कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचा? अकेला 3 बच गया। अब जो 3 है वो क्या है? अपना रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको 3/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया? अपना रैशनल नंबर यानी कि प्रीमियम संख्या। क्या हो गया? अपना प्रीमियम संख्या। अब बात करते हैं 2/√7, 2/√7 अपॉन
7/√7, 7/√7। अब देखिए वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कट गया तो अपने पास क्या बचेगा 2/7। तो ये क्या अपना रैशनल नंबर, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि अपना रैशनल नंबर यानी कि प्रीमेय संख्या। क्या है ये अपना प्रीमेय संख्या। अब नेक्स्ट है 1/√2, 1/√2। अब देखिए ये जो 1/√2 है, अब 1 तो है रैशनल अपना, अब √2 है, √2 क्या आता है इरेशनल नंबर आता है। तो अपना ये कंप्लीट क्या हो गया इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी कि अप्रीमेय संख्या, अप्रीमेय संख्या। ठीक है, अब बात करते हैं 2π की, 2π। अब ये देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है हमेशा। अब देखिए यदि 2 की बात करें, ये तो रैशनल है अकेला, पर यदि पाई की बात करें, अब पाई बोल दिया, पाई का एक्चुअल मान क्या होता है 3.14। यदि पाई बोला है तो अपना मान क्या है 3.14 और जो कंटिन्यू चलता रहता है। अब पाई का तो एग्जैक्ट वैल्यू निकला ही नहीं आज तक, ठीक है, तो इसलिए इसके डेफिनेट वैल्यू का नहीं पता हमें, तो क्या लेके चलते हैं जो पाई का वैल्यू है वो 3.14 लेके चलना है। ठीक है, और जो कंटिन्यू चलता है, और इस कंडीशन को देख के जो पाई है, यदि पाई ऐसे लिखा है तो ये क्या है इरेशनल नंबर, ये क्या है अपना इरेशनल नंबर यानी कि अप्रीमेय संख्या। और यदि पाई की जगह अपना दे दे 22/7 यानी कि 22/7 बोल दें, तो ये नंबर चला जाएगा अपना रैशनल नंबर के अंदर, रैशनल नंबर के अंदर यानी कि प्रीमेय संख्या के अंदर, प्रीमेय संख्या। तो इसके अंदर यही चीज ध्यान रखना है कि जब पाई बोला है तो वहाँ पे 22/7 नहीं लेके चलना, क्योंकि 22/7 तो इसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो हम लेके चलते हैं, पर पाई की जो एक्चुअल वैल्यू 3.14 ये लगातार डिवाइड करने पर आगे बढ़ती है। ठीक है, तो जो पाई है इस फॉर्म में तो वो अपना इरेशनल नंबर है, और यदि पाई की वैल्यू दी हुई 22/7 यानी कि 22/7 तो फिर लेके चलना है रैशनल नंबर की कंडीशन में। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो अपने को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, यानी कि उसकी जो इक्वेशंस हैं उनको सोल्व करना है। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, कि जो अपने को कुछ पद दिए हुए हैं उनको हल करना है। तो अपना फर्स्ट है 3 + √3 इंटू 2 + √2, 2 + √2। अब ये सोल्व करना, तो क्या करेंगे इसका 3 की मल्टीप्लाई करो 2 से, यानी कि 3 की 2 से मल्टीप्लाई की, 3 में 6, ठीक है। अब प्लस, अब 3 की मल्टीप्लाई की वर्गमूल 2 से, तो 3 × वर्गमूल 2 यानी कि 3√2 हो गया। अब ये साइन आ गया प्लस, अब इस वर्गमूल 3 की 2 से मल्टीप्लाई की तो क्या होगा 3√2√3 प्लस, अब क्योंकि प्लस का साइन है, अब वर्गमूल 3 की वर्गमूल 2 से मल्टीप्लाई की तो क्या हो गया वर्गमूल 6 यानी कि √6। तो ये हो गया अपना आंसर। अब देखिए को किसी भी टर्म को ऐड नहीं करना है, क्योंकि इसके साथ तो वर्गमूल 2 है, इसके साथ वर्गमूल 3 है, ये भी नहीं ऐड होगा, और ये अकेला वर्गमूल के अंदर है तो ये भी नहीं ऐड होगा। तो अपना आंसर क्या होगा 6 + 3√2 + 2√3 + √6, ये आपका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन है 3 + √3 इंटू 3 - √3, 3 - √3। अब देखिए 3 है फिर वर्गमूल 3 है, बस चेंज कहाँ पे है प्लस माइनस के अंदर। तो इसके लिए अपने पास एक आइडेंटिटी है a + b इंटू a - b, जो कि इसके इक्वल होती है a² - b² के अंदर, ठीक है। तो जो अपना a है वो तो अपना वर्गमूल 3 हो गया, इसका वर्ग कर दिया, माइनस जो b है वो हो गया वर्गमूल 3, इसका वर्ग कर दिया। अब 3 का वर्ग किया 9, अब इसका वर्ग से वर्गमूल कर दिया, ये हो गया 3। तो अपना आंसर कितना आ गया 9 - 3 के अंदर 6 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है वर्गमूल 5 + वर्गमूल 2 का स्क्वायर,
यानी कि √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब अपने पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस b का होल स्क्वायर। देखिए √5 प्लस √2 का स्क्वायर। अब अपने पास एक आइडेंटिटी है a प्लस b का होल स्क्वायर जो किसकी इक्वल होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब अपना a तो हो गया वर्गमूल 5 का वर्ग प्लस b हो गया √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। तो अपना 5 का वर्ग से वर्गमूल कट गया, 5 आ गया, प्लस 2 का भी वर्ग से वर्गमूल कट गया, यानी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 आ गया, प्लस 2 वर्गमूल 5 दूनी 10, दोनों वर्गमूल के अंदर 5 और 2 7 प्लस 2 वर्गमूल 10, यानी 7 प्लस 2√10। ये आपका आंसर आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। या अब ये √5 दोनों में है, √2 दोनों में, चेंज है तो सिर्फ माइनस प्लस होगा। तो अपनी वही पीछे वाली आइडेंटिटी a माइनस बी a प्लस बी जो किसकी इक्वल होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको सोल्व आप खुद करोगे। यदि प्रॉब्लम आ रही है सोल्व करने में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सोल्व करेंगे। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जो अपना क्वेश्चन नंबर 5 है वो करते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, कि जो अपना हर है उसका प्रीमीकरण करना है, यानी कि हर का प्रीमीकरण करके उसको सोल्व करना है। अब रैशनलाइजेशन यानी कि प्रीमीकरण करने में क्या है कि जो अपना डिनोमिनेटर होता है उसी का उसका साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई कर दो और उसी से डिवाइड कर दो, तो अपना क्या हो जाएगा रैशनलाइजेशन हो जाएगा, हर का प्रीमीकरण हो जाएगा। देखिए अब लेट कर लिया कि a है जो 1/√7 है, यानी कि माना a बराबर वर्गमूल 7 है, तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो लिखेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर यानी कि हर का प्रीमीकरण करने पर, हर का प्रीमीकरण करना है, तो अपना जो a है वो किसके इक्वल होगा वर्गमूल 7। अब देखिए जो वर्गमूल 7 है इसी से मल्टीप्लाई कर दो और इसी से डिवाइड कर दो, तो अपना ऊपर तो हो गया a गुना वर्गमूल 7 हो गया। अब नीचे सेम हो गया तो इसका क्या करेंगे वर्गमूल 7 का वर्ग करते हैं, तो ऊपर तो वर्गमूल 7 हो गया, वर्ग से वर्गमूल कट गया तो अपना कितना आ गया 7। तो जो a है अपना कितना आ गया 7 वर्गमूल 7/7, यानी कि स्क्वायर रूट 7/7। ये आपका आंसर आ गया। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट है 1/√7 माइनस 1√6, यानी कि 1/√7 है और माइनस है √6। तो इसके अंदर करेंगे लेट कर लो कि जो a है वो कितना है 1/√7 माइनस 1/√6, तो इसका लिखना है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि हर का प्रीमीकरण करने पर क्या होगा, जो a है वो क्या होगा 1/√7 माइनस √6 है। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, अब √7, अब देखो माइनस है इसका साइन चेंज करोगे, माइनस है तो क्या करोगे प्लस √6 और नीचे फिर उसी से डिवाइड करना है √+6, ठीक है। अब एक की मल्टीप्लाई की तो ऐसे ही रहेगा 7√+√6। अब नीचे देखो a माइनस बी a प्लस बी, जो अपना हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। यहाँ पे लिख सकते हो आप कि a प्लस बी a माइनस बी जो किसके इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। अब देखिए √7 प्लस √6
अब इसका तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 7 बच गया, माइनस इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये 6 बच गया। तो √7 प्लस √6 डिवाइड बाई 1, तो ये आपका आंसर होगा। तो ये था 1/√7 माइनस √6 का रैशनलाइजेशन, यानी कि हर का प्रीमेकरण। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 1/√5 प्लस √2। इसके अंदर भी यही करना है, रैशनलाइजेशन करना है। ठीक है, कि लेट कर लिया, माना ये है अपना 1/√5 प्लस √2। ठीक है, हाँ ये तो हम करेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि हर का प्रीमेकरण करने पर, हर का प्रीमेकरण करने पर, तो जो अपना a है वो क्या होगा 1/√5 प्लस √2। इसके मल्टीप्लाई करोगे √5, अब देखिए प्लस है तो इसका चेंज करेंगे माइनस के अंदर, तो √5 माइनस √2। अब a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही जाएगा √5 माइनस √2 डिवाइड a प्लस b a माइनस b, तो जो किसके इक्वल होगा a² माइनस b² के। तो आप लिख सकते हो क्योंकि a प्लस b a माइनस b जो किसकी इक्वल होता है a² माइनस b²। जो रैशनलाइजेशन की कंडीशन है उसके अंदर जो डिनोमिनेटर है यानी कि हर है, उसके अंदर मोस्टली ये फॉर्मूला यूज होता है रैशनलाइजेशन करने के बाद, यानी कि हर का प्रीमेकरण करने के बाद। तो √5 माइनस √2 तो ऐसे ही हो गया। अब इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 आ गया, माइनस इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 आ गया। तो अपना √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 कितना हो गया 3। तो ये आपका आंसर आ गया कि √5 माइनस √2 अपॉन 3, ये आपका आंसर है। चलिए अब बात करते हैं इसका लास्ट पार्ट की। अब क्या है कि लेट कर लिया a है जो अपना 1/√7 माइनस 2 है। अब इसका भी रैशनलाइजेशन करना है, हर का प्रीमेकरण करना है, तो हम करेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि हर का प्रीमेकरण करने पर हर का प्रीमेकरण करोगे तो क्या होगा, जो a है वो अपना होगा √7 माइनस 2। अब देखिए माइनस है तो प्लस करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, √7 प्लस 2, तो ऊपर मल्टीप्लाई की तो 7 प्लस 2 और नीचे a माइनस b a प्लस b, a² माइनस b²। इससे आगे आप खुद सोल्व करोगे इसको। ठीक है, सोल्व करके देखना, यदि होता है तो अच्छी बात है, इसका मतलब आपको अच्छे से समझ आ गया, और यदि नहीं होता तो कमेंट करके बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सोल्व करेंगे। तो ये था अपना एक्सरसाइज 1.5 जिसके अंदर हमने रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा और साथ में किया रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी कि हर का प्रीमेकरण। आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।